अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। तारीख ऊपर चल रही है, यानी मैं तारीख नहीं बताता आपको, इसलिए प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा ज़रूर देख रहा है कि मेरी मुख्तलिफ चैनल्स पे गुफ्तगू हुई इमरान खान साहब के फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से प्रोसीडिंग के को मैंने खुल के बातें की हैं। बोल न्यूज़ पे, GNN पे, वसीम बादामी के साथ, अनिका के साथ, GTV पे, और फिर कैपिटल TV पे, बहुत से था। मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन जितना मैं कर सका वो प्रोग्राम के आखिर इसमें हो सकता थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन वो गुफ्तगू आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप सुन लेंगे। जो एक नाउमीदी ना कीजिएगा, मैं फिर बताऊँ आपको। मैंने वो शेयर मैं चूँकि ट्वीट पे मैंने साथ किया तो मैं बता देता हूँ। जो मैंने अभी शेयर की, दो चीज़ें मैंने रखी हैं। अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। अब इमरान खान साहब, आपको पता है ये छोटा काम नहीं है, और वो असूलों पे जंग लड़ रहे हैं। जो मर्ज़ी आप इसको कहते रहें, जिस तरह मर्ज़ी, लोगों का अपना एक नुक्ता नज़र है, एक अपना ओपिनियन है। मैं समझता हूँ उनका ये बेहतरीन फ़ैसला है, और हामिद खान साहब ने बिल्कुल बेहतरीन, उनकी टीम ने केस लड़ा है। यहाँ लोग बड़ी बातें करते रहेंगे, और मैंने उनमें आप सुनिएगा मैं क्या रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ माफ़ी नहीं मांगनी। 506 अगर कत्ल करने की धमकी दी है तो 302 में सज़ा तो नहीं लेनी मैंने। और यहाँ एक शेर मैं अक्सर पुराना पढ़ा करता हूँ, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। मैं इनकलाब पसंदों के कबील से हूँ, जो हक पे डट जाए उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गिरेबान नहीं ज़माने में, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके तरफ आनी चाहिए। मैंने आपको कह दिया था कि कौमी असम्बली के जो बाकी इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन, वो मुलतवी हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने 13 हल्कों का जो है ना जी, और सैलाब की सूरत हाल की वजह से कहा है कानून नाफिज करने वाले इदारे सैलाब के रिलीफ इक़दाम में मसरूफ़ हैं, और मराहिल जो है ना शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बेहतरी और कानून नफ्स की ये टोटल है ना जी। इंतखाबात होने थे 11 सितंबर को, 25 सितंबर को, और 25 सितंबर को ये 9 हल्के में जहाँ इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें आपको पता है NA 157 है मुल्तान, PP 159 शेखुपुरा, TP 241 भावलनगर, NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, और NA 31 पेशावर है, NA 45 करम है, NA 108 फैसलाबाद, NA 108 ननकाना साहब, NA 237, 239, NA 226 और 209 खानेवाल है। इस आखिर दहशतगर्दी की अदालत में आपको याद है मरीम नैब के दफ्तर पे हमला किया था, पत्थर वगैरह कंकर वो थोड़े से चला देंगे, मेरी टीम चला देगी, जहाँ पत्थर लेकर आए थे ये सारे, और पेशी के मुँह जो कुछ हुआ था। और अपना ना जी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी और बाद गिरफ़्तारी 1 लाख रुपए के मुचलकों पे MA यासीन सोहल, एहसन रज़ा खान और हसान रियाज़ है। मुलजमान ताहिर मुगल और अली दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ़्तारी, ये जो पकड़ गए अंदर गए थे उनकी भी हो गई हैं। जज जो हैं अबहर गुल जो हैं एजुकेशन सेशन जज जो हैं उन्होंने मंजूर की है। और थाना चौंक पुलिस ने दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अब मरीम नवाज़ पासपोर्ट लेने यहाँ पहुँच गई। मैंने ट्वीट भी आपके सामने किया। नैब के केसेस तो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, और पासपोर्ट जो कि बेल में रखा हुआ है, अगर उस पर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या रेफरेंस नहीं आया तो इन्हें पासपोर्ट मिल जाए। देखिए, सच बताना चाहिए। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने, और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने सुनने से माज़रत कर ली है। अब नया बेंच बनेगा, नए बेंच के सामने आएगा। सेशन कोर्ट में भी जो पंजाब असेंबली में लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं ना, डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद करने वाले, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने वाले, MNA बिलाल फारूक ताड़ड़ की अबूरी ज़मानत 14 सितंबर तक तोसीह हो गई है, और मुलजिम को गिरफ़्तार करने से रोक दिया। शामिल तफ्तीश होने का कहा है। एडिशनल यासीन मोहल ने समानत जो है ना जी समात की है, और कहना यही है कि कोई किरदार नहीं है, जैसे भी आप कहें अबूरी ज़मानत कन्फर्म करें। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा अहम था, स्मोक के हवाले से ये दायर दरखास्तों पर समात हुई है। DGPHA के तबादले पर अज़हार 26 जून का ये ऑर्डर था, और मुतल्लिका से वजाहत तलब कर रही है। मौजूदा जो पंजाब हुकूमत है वो तो काम नहीं अच्छे और काबिल अफसर तबादले कर रहे हैं, और लाहौर के रोड्स पर दरख्त लगाने,
स्मोक को कैसे कम करना है, माहौल कैसे बेहतर करना है, पौधे कैसे, ये सारा जो है ना, और सख्त इकदाम कराने का मैंने अमेरिका इंडियन सुप्रीम कोर्ट के वाले से कहा कि वहाँ पर लॉकडाउन हो गया इसी वजह से ही। जैसे शाहिद करीम साहब के पास बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये समाअत हुई है। और लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर बोर्ड के 40 से ज़्यादा मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने जो है ना ये दरखास्तों पर फैसला सुनाया। दीगर बोर्ड के मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है। ये छोटा सा ही आपके सामने रखना है ताकि आप समझें कि आखिरी जो ख़बर मैंने आपसे बात करनी है वो अली मादल शेख साहब के बारे में। बड़ी तकलीफ़ से बर्दाश्त की है, मैंने कुछ ट्वीट भी उनके शेयर किए हैं। 27 केस हैं जिनको जेल से रहा कर दिए गए सेंट्रल जेल, और कितना वक्त उन्होंने गुजारा है, बड़ी हिम्मत के साथ गुजारा है। और पीटीआई के लोग सारे आए हुए थे। इस मामले में एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए, और उन्होंने बताया कि उन पर केसेस बनाए गए, वकला ने किरदार अदा किया। आयशा बेटी जो है, मैं उनसे राब्ते में रहा, मैंने कोशिश करता कि अली मादल शेख साहब के हवाले से जितनी को बेहतरी हो सके वो हमने अपना किरदार अपना अदा किया है। आखिर में मैं आपको ले चलूँगा जो मेरी मुख्तलिफ चैनल्स पे गुफ्तगू हुई है इस हवाले से, वो सुन लीजिएगा। ये सारी प्रोसीडिंग्स आपने देखी, अब क्या पॉसिबल होगा मज़ीद? क्या उस दिन इंडाइटमेंट होगी और फ़ौरन सज़ा भी हो सकती है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे? तो ये 2 हफ्ते की जो उन्होंने आगे किया है इसमें भी कोई ना कोई यकीनन हिकमत होगी, तो आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया सईद कादरी साहब, आपने जो पहले पॉसिबिलिटी बता दी है, पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं बता। पहले तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, जो तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 है, उसके तहत इसके अगेंस्ट आप इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ आएगा, 5 मेंबर बेंच है, इंट्रा कोर्ट अपील इससे बड़े बेंच ने सुननी है, तो इतने जज तो गालबन यहाँ पर है नहीं। तो अब इंट्रा कोर्ट अपील शोकाज नोटिस जारी एक और बेंच ने किया था, उसमें जज के हवाले से ये बात सारी थी, और अब 5 मेंबर बेंच आ चुके हैं। अब इसकी इंट्रा कोर्ट अपील कैसे सुनी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके जाया जाता है, ये किसी और हाई कोर्ट में जाती है कि जहां इसकी इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा सके। नंबर 2, बादियों नजर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया है, ये इख्तियार से बाहर। आइन के आर्टिकल 204 के तहत अदालत डिफाइन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में बात तो कर दी है अपना लोअर कोर्ट के हवाले से, लेकिन वहां आप आगे चले गए। फिर उसका सेक्शन 4 और सेक्शन 18 की बात है। सेक्शन 4 के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि जब कोई फौजदारी प्रोसीडिंग होंगी कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती है। अब अदालत ने अपने ऑर्डर में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है, ना अपना दायरा इख्तियार तय किया इस हवाले से, और सेक्शन 18 के हवाले से सब्सटेंशियल अगर कंटेम्प्ट हुई हो वो भी नहीं कहा। यानी सिर्फ लफ्ज इतना लिख के कि कन्विंस नहीं है, तो वो रीजनिंग कहाँ है इसके हवाले से? वो रीजनिंग मुझे तो नजर नहीं आई है। तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। अब आते हैं असल हकायक की तरफ। तारीखी तौर पर जो इमरान खान साहब के अगर अल्फाज देख भी लें, बहुत दूर तक भी ले जाए, तो ये तज़हीक यानी डेफॉर्मेशन में आएगी, माइल्डेस्ट फॉर्म के, लेकिन ये तौहीन में नहीं आएगी। जो कि अगर उन्होंने, मैं तो मौजूद था उस मुलाकात के अंदर जब 20 तारीख को हमारी लीगल टीम की मीटिंग हुई, तो उसको लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं छोड़ूंगा नहीं। यानी वो बुनियादी तौर पर उसका मकसद क्या था कि रेमेडीज लेनी है, और इसका मुवाजना जो करना है। मुझे ये भी दुख है इस बात का कि इसका मुवाजना तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी वो लगता नहीं है। वो तो बार बार तौहीन करते रहे हैं और कमिट करते रहे। इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन एक और बड़ी जबरदस्त बात है, अटॉर्नी जनरल साहब आज तशरीफ ले आए, और अटॉर्नी जनरल ने, मैं सारा उनकी बदनीयती मैं कहूंगा, उन्होंने आकर देखे ना, आज वो मुख्तलिफ चैनलों में कहते फिर रहे हैं कि गैर मशरूत माफी। गैर मशरूत माफी किस बात की? अगर तौहीन होगी तो गैर मशरूत माफी, और गैर मशरूत माफी फर्ज करें मान भी नहीं, तो अदालत क्यों छोड़ेगी? अदालत की स्वाबदीद है। और अभी हालात और वाकयात, मौसम कुछ ऐसा ही है कि इमरान खान को सियासत से बाहर होना है, तो मौसम जब ऐसा हो तो पंजाबी कहते ने अपना ना जी, चलो रहने दो, छो इस गल नूं, मैं जो असल के सामने रखनी है वो मैं सिर्फ पास पढ़ दूं। 2014 में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चला, ऐसे ही इल्जाम थे, ऐसा ही तरीकाकार था, लेकिन माफ कर दिया गया। 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने माफ किया। ये समझते हैं बार बार वही करेंगे, बार बार माफी कबूल हो। तो क्या समझ में आई बात आपको कि वो, यानी एक जो बात, एक बयानिया यहाँ बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब माफी दे दें। अगर इमरान खान साहब फर्ज करें माफी मान लें,
तो अदालत की मर्जी है ना, स्वाबदीद है। अदालत ना माफी कबूल करे, अदालत कहे नहीं जी आप जो के बहुत ज्यादा आपने ये बड़ा जुल्म हुआ है या ये बड़ा नाजुक पॉइंट आपने उठाया है कि माफी मांगने का मतलब तो एडमिशन ऑफ क्राइम भी हो जाएगा। अजहर साहब को भी शामिल करते हैं। अभी आपने जब शुरू किया अजहर भाई, तो आपने कहा कि ये तो इसका मतलब है किस्म की तस्लीम करना अगर वो गैर मशरूत माफ़ी लेते हैं। तो जज साहबा की तो इंटरप्रटेशन बड़ी उसमें बड़ापन कह रही हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल बात कर रही हैं कि बड़े लीडर हैं, बड़े शख्स हैं, तो वो कहते हैं जी मैं तो अदालतों की इज़्ज़त करता हूँ, अगर आप समझते हैं मैं तो गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, इसमें क्या हर्ज है? बाकी क्या हर्ज है इसमें? देखें ये कोई अना का मसला तो नहीं है, बड़े नाम है। हामिद खान छोटा नाम नहीं, और मेरिट पे बात करने वाले मुनीर मलिक साहब, मखदूम अली खान साहब, तीनों ने ये नहीं कहा कि ये तौहीन अदालत है, या कह दे तीनों ने ये कहा कि ये तौहीन अदालत है, तो वो बड़े नाम हुए ना मेरे हवाले से, तो वो बड़े नाम हुए। और दूसरी बात है कि ये कहना कि आज अपना भी फौजदारी जुर्म है, ये सुई जेनरस है। इसमें तो हमेशा याद रखिएगा फर्द जुर्म होती है कमो बेश 7 दिनों के बाद, और 7 दिनों के बाद फर्द जुर्म आयद होनी है। तो यहाँ अभी तक तो दायरा इख्तियार ही तय नहीं है। क्या जो अल्फाज कहे हैं, जो अदालती मुआविनी ने आकर कहा है कि, और माजरत के लफ्ज कह दिए उन्होंने, रिग्रेट का लफ्ज भी कह दिया, अब हम अपनी चॉइस के लफ्ज चाहेंगे। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कन्फेशन क्या होती है? बंदा कहे कि मैंने यहां तक तो ठीक है कि मैंने धमकी दिया तो 506 लगनी है, आप तो जो कि समझते हैं, काजी साहब भी बैठे हैं, अब मुझसे 302 तो नहीं लगानी ना आपने, यानी धमकी देने पे मुझे 506 ही लगाएंगे ना, 302 तो नहीं लगाएंगे, या 7-8 की नहीं लगाएंगे। और सेक्शन 4 जब कह रहा है कि जब फौजदारी प्रोसीडिंग, जो कि इसमें एडमिटेडली फौजदारी प्रोसीडिंग भी चल रही है, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ जो सबसे पहला जो काम था, हमेशा याद रख रहे हैं हम सब लोगों ने, कि अदालत ने अपना दायरा इख्तियार तय करना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, अगर ये तो और इस अब जो कि हम सबको पढ़ना चाहिए बार बार, इस इमरान खान के केस का उन केसों से तो मवाजना दूर दूर तक नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने बार बार ये आकर तौहीन की, बार बार वो चाहे तलाल चौधरी ले लें, दानियाल अजीज ले लें, अपना तलाल ले लें, आप निहाल हाशमी ले लें, उन सब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, और उनमें कई ऐसे हैं कि जिन्होंने माफी भी मांगी तो अदालत ने माफी कबूल नहीं की। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। अब 3 इतने बड़े नाम हो, और मैं वैसे आपके सामने रखने लगा हूं, और मैं आपको ये मेरी जाती राय, मैंने इसमें कॉलम लिखा है बकायदा कि ये डेफेमेशन, और मैंने बैनुल अक़वामी कवानीन को सामने रख के इंडियन जुरिस्डिक्शन और रिसेंट आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसका बाकायदा मुनीर मलिक साहब ने जिक्र किया, मखदूम अली खान साहब ने, कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के सामने अबॉर्शन वाला केस आया वहां उसके प्रेसिडेंट ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए मैं तो नहीं दोहरा सकता, और वहां लोग बैनर लेके बाहर के आगे अदालतों ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। यहाँ भी अदालतों को बड़ेपन का और एक ऐसा इंप्रेशन, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तारीख आपको बताएगी कि ये उनका एक अच्छा फैसला नहीं था फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से। जब इतने बड़े बड़े वकील यहाँ आकर छोड़ दें हामिद खान को भी, मुनीर मलिक, और जब मखदूम अली खान कह रहे हैं कि ये तौहीन अदालत में नहीं आती है, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल कर लिए हैं और उन्हें माफी दे देनी चाहिए, या तो आकर ये सारे एक तरफ आकर बात करते तो फिर मैं समझ सकता था। लेकिन सवाल है कि जब मौसम अच्छा ना हो, जब अपना फॉरेन एडेड जो है ना जी, प्रोविडेंट फंडिंग चल रहा हो, इलेक्शन कमीशन देख रहा हो, फिर वो साथ साथ आपको पता है दहशतगर्दी का पच्चा भी हो, फिर वो सवाल ऐसा आ रहा हो कि थ्रेट है पूरे सिस्टम के हवाले से, तो ऐसा बंदा तो फिर सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है ना जी। आपने सुन लिया, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया, पर इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।